हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जो 6 है उसका जो मेन पार्ट है, मतलब क्लास 8 का है सेशन, ये चैप्टर 6 का जो मेन पार्ट है वर्कशीट 3, यहाँ पे हम लोग फार्मूला के ऊपर बेस करके, मतलब फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। देखो, जो लोग वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 नहीं देखे उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला जाएगा ना, तब तुम लोगों को दिक्कत होगा फार्मूला याद रखने में। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा तुम लोगों को कि वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 देख लो। ऊपर आई बटन में तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करो और तुम्हें पूरा जो वर्कशीट 6 मतलब चैप्टर 6 का जो साम्स है सब मिल जाएगा तुम्हें। ओके, चलो अभी आते हैं वर्कशीट 3 में। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मतलब जो सॉल्व करेंगे फॉर्मूला को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या कह रहे थे, बेसिक से, बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो कंसेप्ट है उसके ऊपर बेस करके सॉल्व किए थे, यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर। तो चलो फिर देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। देखो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मतलब P इनटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये जो है तुम्हारा अमाउंट ऑफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर सोचो कि प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल दिया गया है, ओके, R दिया गया है एंड N दिया गया है। N, R, T ये सब क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो कलर चेंज करके लिखना है। प्रिंसिपल, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, एंड N जो है वो है टाइम। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से दिया गया है। ये तुम T भी लिख सकते हो, N भी लिख सकते हो। एक्चुअली ये डिपेंड करता है, बुक टू बुक वेरी करता है, तो इसको टाइम ही मान लो, ठीक है। N इक्वल्स टू टाइम है, ओके। तो अभी ये सब दिया गया है तो तुम्हें अमाउंट, तुम लोग अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अभी इसका ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, क्यों ये बन रहा है, ये सब प्रूव किया जा सकता है। मैं उतना नहीं कराऊंगा क्योंकि ये तो काम में कुछ नहीं आएगा। और एक और बात जो है, तुम लोग तो कॉन्सेप्ट वीडियो उतना देखते नहीं हो, तो इसलिए बना के क्या फ़ायदा बोलो, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ उसका। अगर तुम्हें देखना है तो अपने बुक में पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ। हाँ, पेज नंबर 89, वर्कशीट 2 के बाद ही जो साम्स 2 एग्जाम्पल दिया गया है वहाँ पे देख लो कैसे फार्मूला बन रहा है। हाँ, उसी पेज में है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों का फार्मूला जो है ये, इसके ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो चलो फिर शुरू किया जाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे जो है और 2 फार्मूला है, इसके ऊपर बेस करके थोड़ा मॉडिफिकेशन करके होगा। तुम लोग, अगर तुम लोग मेरा वर्कशीट 2 देखे हो, वहाँ पे शायद वर्कशीट 2 में ही कंपाउंडेड, हाँ वर्कशीट 2, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली ऐसा टर्म यूज़ किया जाता, तो हम लोग तब रेट ऑफ इंटरेस्ट को और टाइम को चेंज करते थे ना। तो वो जब हम करेंगे यहाँ पे, एक्चुअली तुम्हारा 16 से है, 16 नंबर क्वेश्चन से उस टाइप का साम है, तब उसके पहले 16 का जब साम करेंगे उससे पहले हम लोग उस बेसिस में, मतलब उसका जो मतलब फॉर्मूला होगा वो हम डिस्कस कर देंगे। अभी सभी जो साम है इधर बोला गया है कि कंपाउंडेड एनुअली, और बस कुछ बोला नहीं गया। याद रखना बच्चों, अगर कुछ बोला नहीं जाएगा तो तुम लोग मान लोगे कि ये एक दिया गया है कंपाउंडेड एनुअली। अगर हाफ ईयरली, क्वार्टरली हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ उसका अलग सा थोड़ा मॉडिफाइड फार्मूलाज होगा, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट को तुम्हें डिवाइड करना होगा, हाफ ईयरली बोलेगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो हम लोग हम बता देंगे, ठीक है ना। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया कि फाइंड द अमाउंट फॉर ₹15,000 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब बोला ही गया है, ठीक है ना, मतलब यही फॉर्मूला आएगा फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हियर प्रिंसिपल गिवन है, बोलो प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल जो है 15,000 रुपीज़, 15,000 प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कैपिटल आर लिखो और स्मॉल आर लिखो, जो हो सेम ही है। अच्छा, तुम्हारी बुक में जो अगर स्मॉल आर है तो तुम्हारी बुक में कैपिटल आर लिखा गया है, तो हम कैपिटल आर लिख के ही करते हैं। चलो,
फॉर्मूला ज़्यादातर सेम रहे ताकि तुम लोगों को आसान हो। ये स्मॉलर लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो R इक्वल्स टू क्या है, कितना परसेंट है, 8% पर एनम फॉर 2 years, 8%, ओके। एंड T अच्छा यहाँ पे मैंने N चूज़ किया है, N इक्वल्स टू 2 years, ओके। चलो याद रखना ये परसेंटेज में रहना चाहिए और ये जो रहना चाहिए ये ईयर में रहना चाहिए, ठीक है ना। कंपाउंडेड एनुअली बोला गया है तो इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इन दोनों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली बोला जाएगा तो इन दोनों को चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है वो वर्कशीट 2 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, जाके देख लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम है तो, नहीं है तो चलो ठीक है। तो देयरफॉर अमाउंट क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, मैंने फार्मूला लिख के रखा है। P फॉर, अच्छा चलो फार्मूला को पहले लिखो, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। P मतलब 15000, अब 1 प्लस 8 बाई 100 टू द पावर 2, क्यों, क्योंकि N का वैल्यू 2 है, ओके। बस फार्मूला को लिखो, यूज़ करो और साम हो जाएगा तुम लोगों का दिस। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 108 आएगा ना, बाई 100 स्क्वायर। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका एलसीएम करोगे तो 100 प्लस 8 बाई 100, दैट मीन्स 108 बाई 100, ओके। तो उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखना है 15000 इंटू, अब 108 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 108 इंटू 108 लिखो, ठीक है ना। और यहाँ पे 100 लिखो और यहाँ पे 100 लिखो, बस ऐसा ही करो, मल्टीप्लाई मत करने जाओ, ठीक है। अब कैंसिल करो दिस दिस दिस, नथिंग कैन बी कैंसल्ड, इतना ही रहेगा। तो 15 इंटू, अभी देखो यहाँ पे और एक 0 है, ये भी तो कैंसिल होगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्यों, देखो 108 का 100 के बाद का जो स्क्वायर होता है ना, बहुत आसान है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना। मैं एक बार ट्रिक को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, तो ताकि तुम लोगों को आसान होगा। अगर नहीं लग रहा है कि आसान नहीं है तो मैं उसका ट्रिक का भी, मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे मैं 100 का स्क्वायर का ट्रिक कैसे बनाना है वो भी बता देंगे, ठीक है। तो पहले देखो, अगर तुम्हें लगता है कि सर इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है तो 10 से 2 मतलब 5 से ये दोनों काटेगा, 15 एंड 10 मतलब 5 से कैंसिल होगा, और 2 एंड यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 108 मतलब दोनों ही कैंसिल होगा। फिर कैलकुलेट करो, मैं नहीं करूँगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्यों, देखो 108 का जो स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर बहुत आसान है। 100 देखो जो लास्ट में है उसका स्क्वायर बनाओ, 100 डिजिट मतलब 1 को छोड़ के जो नंबर है 08 उसका स्क्वायर बनाओ, क्या होता है 64, उसको लिखो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये 2 डिजिट है तो उसको लिखो, अगर 2 डिजिट नहीं है तो उसको 2 डिजिट बनाओ, अगर 3 डिजिट में आ रहा है स्क्वायर लाइक 12 होगा तो 144, तो 44 को लिखना, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देना। मैं ठीक है इसका अलग सा फॉर्मूला बना दूंगा, ठीक है, फॉर्मूला का वीडियो मेरे नया चैनल में जाके देख लेना, मैं इसी हफ्ते बना दूंगा ताकि तुम लोगों को आसान हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो, जो 8 है, 8 का स्क्वायर 64, अब 108 के साथ 8 को ऐड कर दो तो क्या होगा 16 और यहाँ पे 8 मतलब 116, तो ये आंसर है, इतना आसान है। तो यहाँ पे लिखो 11664 बाई 10। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। 5 से कटेगा, 5 2 5 3 15, सॉरी 3 5 2 10, ये 2 से कैंसिल करो, 2 5 10, अब 16 8 16, फिर से 3 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 3 9, 8 3 24, 15 16 17, इतना आया था, 15,000 आया, 17,496। अभी पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट फॉर दिस, तो दिस इज द अमाउंट, देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज दिस, ये है आंसर, ओके। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार है। अगर ये फॉर्मूला तुम याद रख पाओगे कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 होल टू द पावर n, और टी भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। ये वाला मैं बना दूंगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन को चलो देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 11,200, तो प्रिंसिपल हियर, अच्छा ये 2 नंबर क्वेश्चन है, हियर प्रिंसिपल इक्वल्स टू 11,200 रुपीज 11,200। चलो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 17 होल 1/2,
R इक्वल्स टू 17 होल 1/2%, दैट इज 17 2 ज़ 34 एंड 35/2%. ओके. अब T, चलो T मतलब यहाँ पे N है. N क्या है? फॉर 2 years. 2 years. अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब देखो, अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? CI इक्वल्स टू क्या होगा? अमाउंट. अच्छा चलो फिर से मैं लिखता हूँ. देखो इसी चीज को मैं इस तरह से लिखता हूँ. प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? इक्वल्स टू अमाउंट, है ना. तो देयरफॉर CI क्या होगा बोलो? CI क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इसको इक्वेशन समझो और P को राइट साइड में ले जाओ, तो प्लस P माइनस P हो जाएगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है ना. तो अमाउंट को देखो, मेरे पास तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है. तो हम लोगों को पहले अमाउंट फाइंड आउट करना है, फिर जो प्रिंसिपल है मतलब 11,200 इसको माइनस करना है उस अमाउंट से. ओके चलो तो करते जाओ. फॉर्मूला लिखो. A इक्वल्स टू P इंटू P मतलब 11,200, यहाँ पे रुपीज साइन दे दो. 1 प्लस आप देखो 35/2 इंटू 100. क्यों ऐसा आएगा? 35/2 बाई 100. R का वैल्यू क्या है? 35/2 बाई 100. ये 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 100. ठीक है, पावर में 2 आएगा. ओके चलो अब इसको 200 प्लस 35 मतलब यहाँ पे होगा 11,200 और यहाँ पे आएगा 200 प्लस 35 मतलब 235/200 स्क्वायर. अब ये सिंप्लीफाइड होगा. देखो 5 से जाएगा. हाँ तो 5 से करो. 5 4 ज़ा 20 मतलब 40 आ गया. ये 5 4 ज़ा 20 35 5 7 ज़ा. ओके तो रुपीज़ 11,200. अब 47/40 का स्क्वायर मतलब इंटू 47/40 इंटू 47/40. इसको इसी तरह लिखना है. ठीक है, ये 2 0 तो पहले कैंसिल तो कर दो. 4 से तो ये जाएगा. 4 1 ज़ा 4 4 3. अच्छा चलो ब्लैक में मैं कैंसिल करता हूँ तो तुम्हें समझने में आसान होगा. दिस 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 दिस. ओके 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 32 4 8 ज़ा 32. फिर से देखो ये 4 1 ज़ा 4 4 7 ज़ा. तो 7 इंटू 47 है. मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ. तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना. जो ट्रिक है ये 50 से कितना कम है? 3 कम है तो 09 आएगा. अब 25 माइनस 3 क्या आएगा? 22. सो 2209. तो 7 इंटू 2209. अब इसको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करो. 7 9 ज़ा 63 6 7 2 ज़ा 14 4 1 कैरेट 7 2 ज़ा 14 15 15463. ये है हम लोगों का अमाउंट. ओके अभी अमाउंट तो मिल गया. सो देयरफॉर अभी देखो फाइंड क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ना. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पे लिख के रखा है मैंने. ये देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो इक्वल्स टू अमाउंट है. ये A है. दिस इज A. तो देयरफॉर 15463 माइनस जो प्रिंसिपल था 11200 रुपीज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे रुपीज़ दे दो तो क्या होगा बोलो? माइनस करोगे तो ये 63 ही रहेगा. 2 आएगा, आ गया. अब 4263 इज द आंसर. ये हम लोगों का है कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर अमाउंट पूछा जाता तो ये आंसर होता, लेकिन पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये आंसर है. ओके चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं. इट इज टोल्ड Ram borrowed a sum of rupees 30,000 for from Sam for 3 years. Okay, तो rupees 30,000 is the principal. Here P equals to क्या है? rupees 30,000. Okay, अब क्या बोला गया कि for 3 years. तो n का जो वैल्यू है वो है 3 years. Okay, अब कितना इंटरेस्ट में? If the rate of interest is 6% per annum compounded annually. यहाँ पे बोला गया है
दो नंबर सामने कुछ बोला नहीं गया था, इसलिए उसको भी मैं कंपाउंडेड एनुअली मान के चल रहा था। यहाँ पे भी बोला गया, मतलब वो तो ठीक है, मतलब यही फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है 6%। तो क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर अमाउंट पहले, अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, एंड ओनली फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय राम टू सैम आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद राम सैम को कितना इंटरेस्ट देगा। तो पहले हमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला को लिख के कैलकुलेशन करके, फिर क्या करना है, माइनस कर देना है ये वाला फॉर्मूला यूज करके। चलो, तो अमाउंट क्या है, जो प्रिंसिपल है 30,000, यहाँ पे रुपीस लिख दो, इंटू 1 प्लस 6/100 टू द पावर 3 आएगा, ठीक है ना। तो रुपीस फिर से वही देना है, 30,000। अब यहाँ पे देखो 100 प्लस 6 मतलब 106/100 दैट क्यूब। ऐसे पहले इसको स्क्वायर बना लो, 100 को स्क्वायर बनाना बहुत आसान है 100 के बाद का नंबर को, इसलिए मैं इसको स्क्वायर बना लूँगा। तो 30,000 इंटू 106/100, इट कैन बी सिंप्लीफाइड, मैं नहीं करूँगा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है ना कैलकुलेशन का बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए देखो 2 0 तो आसानी से कैंसिल होगा, यहाँ से हो गया। अभी ये भी होगा, बस और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी 3 है, उसको रखो, 100 को एज इट इज़ रखो, उसको कुछ मत करो। अब देखो 106 एंड 106 कैन बी सिंप्लीफाइड और कैन बी मीन्स इट कैन बी फाइंड, यू कैन इजीली फाइंड द स्क्वायर ऑफ 106। मैं क्या करूँगा, देखो अपने हिसाब से कर लेना, तुम अगर चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा। क्यों, मेरा पैटर्न कुछ अलग होता है कैलकुलेशन करने का। क्यों, क्योंकि देखो 100 है, इसको पूरा नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दूँगा, हाँ मुझे पता है थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, लेकिन उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिर। क्यों, क्योंकि 2 0 है नीचे, डेसिमल प्लेस 2 प्लेस आ जाएगा यहाँ पे, मैं वही करने वाला हूँ। तो 106 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने कहा था ना जो 6 है उसका स्क्वायर क्या है 36। अब 106 के साथ 6 को ही ऐड कर दो, मतलब 112, ये आ गया 106 का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का वैल्यू। अभी 106 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 380। अब इनको भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा कैलकुलेशन। देखो तुम डिवाइड करोगे तब भी बड़ा होता, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से डिवाइड करना पड़ता, तो इसलिए तब भी बड़ा होता। तो इसको कैलकुलेट करो, 35,73,048, ओके, ये आएगा इसका कैलकुलेशन। मैंने कैलकुलेटर में कर दिया है, तो तुम लोग कर लेना, ये थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन इसके बाद देखो मज़ा, देखो 35,73,048, ये तीनों नंबर का, इनका और इन तीनों का, मैंने चारों नंबर का मल्टीप्लाई करके ये मिला है। बाय क्या है 100 है। अब बस डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगा, यहाँ पे 2 प्लेस डेसिमल, यहाँ से यहाँ, मतलब 35,730.48 आ गया। समझ में आया मैंने क्यों इसको नहीं किया है डिवाइड। अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं सर ये तो बड़ा हो रहा है कैलकुलेशन, मतलब यहाँ से 1 प्लेस और 1 प्लेस 2 प्लेस, मतलब 35,730.48, ये आएगा आंसर अमाउंट का। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं सर ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो एक काम कर सकते हो बच्चों, इसका देखो 100 और 106 मतलब कैंसिल होगा, ठीक है ना, ये भी कैंसिल होगा, ये नहीं होगा, बस इन दोनों का ही होगा। फिर मल्टीप्लाई तुम्हें करना ही पड़ेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव होगा मेरे लिए। मैं अगर मुझे पूछोगे तो मैं सजेस्ट करूँगा इस तरह से करो, क्योंकि मुझे 100 के बाद का जो स्क्वायर होता है बहुत आसानी से फाइंड आउट करना जो होता है, उसका प्रोसीडियर मुझे पता है, जो मैं कर रहा हूँ हमेशा। देखो क्या होता है 104, इसका स्क्वायर क्या करोगे, 4 का स्क्वायर कर दो, 16 आ गया। अब 104 के साथ 4 को ऐड कर दो, इसी नंबर को जितना एक्स्ट्रा है उसको ऐड कर दो, ये आ गया, ठीक है। इतना आसान है, इसलिए मैं नहीं करूँगा इसको कैलकुलेशन इस तरह से, मतलब कैंसिल नहीं करूँगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा चलो अभी क्या करना है, हमें अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना है, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देयरफॉर CI क्या होगा, CI जो होगा वो होगा अमाउंट जो है ये ₹35,730.48 माइनस 30,000। बहुत आसान है, 5,730.48 रुपीज़, ये है हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला गया कि व्हाट अमाउंट फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय राम टू सैम।
देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट इज दिस। ये आंसर एक बार लिख लेना तुम लोग। ओके चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बोला गया कि निधि डिपॉजिटेड ₹7,500 इन ए बैंक which pays her 4% इंटरेस्ट पर एनम। ओके तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल हियर प्रिंसिपल इक्वल्स टू 7,500, सो ₹7,500। अच्छा उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बोला गया है 4%। अब एन बोला गया है कि अच्छा पढ़ो, बाकी को पढ़ लेते एक बार। 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब यही फॉर्मूला आएगा। मैंने बोला ही था तुम लोगों को कि 16 से पहले 15 तक यही फॉर्मूला आएगा। चलो फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर आफ्टर 3 इयर्स। तो एन का वैल्यू जो है 3 इयर्स। ओके तो वही है अमाउंट, वो वाला फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, सब कुछ मैंने लिख के रखा है। ये एग्जाम में चाहो तो मतलब तुमको ये वाला नहीं, PRN स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम रेस्पेक्टिवली, ये वाला लिख लेना, ये वाला जगह लिख लेना एक बार, उसके बाद फॉर्मूला को लिखना। चलो तो यहाँ पे लिखना है अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज़ क्या है 7,500 इंटू 1 प्लस 4% मतलब 4/100, यहाँ पे 3 आएगा। देखो अभी मैंने 104 का स्क्वायर करके दिखाया तुम लोगों को ना, रुपीज़ क्या होगा 7,500 इंटू ये क्या होगा एलसीएम करोगे तो 100 प्लस 1 मतलब 100 प्लस 4 मतलब 104/100 क्यूब। इसका मीनिंग ₹7500 इंटू 104 को 3 टाइम्स लिखना है बाई 100, 104/100, 104/100। आप क्या करोगे, जो कैंसिल होने वाला है 0 उसको कैंसिल करो। यहाँ पे देखो हो गया। अभी देखो ये 25 से कैंसिल होगा और 4 से भी कैंसिल होगा, तो और एक 100 को कैंसिल करते हैं हम लोग। 25 3 ज़र 25 4 ज़र 100, 25 से मैंने कर दिया। अब 4 से ये भी कैंसिल होगा, देखो 4 2 ज़र 8 ना 4 2 ज़र हाँ 8 24 6 ज़र 24, बस और कुछ नहीं करना है। अगर चाहो तो ये भी कैंसिल होगा, लेकिन फिर ये 100 और नहीं रहेगा, इसलिए मैं 100 को एज इट इज़ नीचे 100 रखूँगा और नीचे 26 इंटू 3 क्या होता है 78। ओके 78 इंटू 104 का स्क्वायर देखो कैसे होगा, 104 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या है 16 एंड 104 प्लस 4 करोगे तो 108, ये आएगा आंसर 10816। अब क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 78 करो 8,43,648। ओके ये आएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो मैं वही लिखूँगा 843648/100। ओके अभी देखो मैं ये स्किप नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इट इज़ पॉसिबल यस और नो, लेकिन मैं वीडियो को लेंदी ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ, ठीक है ना, पर तुम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। चलो 100 है मतलब यहाँ पे क्या होगा 8,436.48 आ जाएगा। क्यों देखो यहाँ पे 100 है मतलब यहाँ पे एक प्लेस और एक प्लेस, 2 प्लेस के बाद पॉइंट को देना है तो ये आएगा। तो ये हम लोग का अमाउंट है और ये है प्रिंसिपल। तो बोला गया कि दोनों ही पूछा गया कि फाइंड द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर आफ्टर 3 इयर्स। तो ये एक आंसर आ गया, दिस इज वन आंसर। ओके अभी देयरफॉर अभी क्या करना है, हमें CI को फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल 8,436.48 माइनस प्रिंसिपल जो है 7,500 ये रुपीज़, तो क्या होगा 48 आएगा 0.00 मतलब 00 मतलब 36 आएगा और 5 मतलब 9 है ना, हाँ 936.48 रुपीज़ ये है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो अमाउंट है वो है ये। अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर 3 इयर्स। अच्छा सम है ये, बहुत ही अच्छा सम है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है।
तो देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फाइंड आउट कर लो, उसका जो इंटरेस्ट होगा नहीं तो बाद में करते, पहले कंपाउंड का कर लेते हैं, ठीक है, और फिर सिंपल इंटरेस्ट का भी करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो चलो, तो पहले सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ ये गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है, वो है 30,000 ओके, आ गया। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम फॉर 3 years, R इक्वल्स टू 7%, N इक्वल्स टू 3 years, डन। चलो अभी देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू क्या लिखना है, अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज़, जो 30,000 है उसको लिखो 30,000 इंटू 1 प्लस 7/100 टू द पावर 3, ओके। तो यहाँ पे फिर से वही लिखो, रुपीज़ 30,000 को 30,000 नहीं लिखो। अब देखो 100 प्लस 1 मतलब 107/100 आएगा ना, तो 107/100 दैट क्यूब। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, रुपीज़ 30,000 इंटू 107 इंटू 100, ये तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, 7 और 100 मतलब कैंसिल नहीं होगा, इंटू 107/100/100/100, ओके। अब 0 को कैंसिल करना है, 2 0 यहाँ पे कैंसिल होगा और 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बस मैं अभी अभी इस टाइप का कैलकुलेशन किया है, तुम लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। 107 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, 7 का स्क्वायर, और 107 के साथ 7 ऐड कर दो, दिस। तो हमें क्या करना है, 107 के साथ पहले 3 को मल्टीप्लाई करो, इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करो, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, इंटू इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये आता है 11449/100। इस पार्ट को कैलकुलेटर में कर देता हूँ क्योंकि टाइम को बचाना है, तुम लोग अपने आप से कर लेना, ठीक है। 36,75,129/100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट नंबर है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये आएगा। तो आंसर में आखिर में आएगा तुम्हारा 36,751.29, 2 प्लस 100 है इसलिए 2 प्लस डेसिमल करना है। चलो ये है हम लोगों का अमाउंट। अभी प्रिंसिपल था 30,000 और ये है जो है वो है अमाउंट। सो देयरफॉर सी आई क्या होगा बताओ, जो होगा 36,751.29 माइनस 30,000, तो आंसर में मिलेगा तुम्हें 6,751.29। ये है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखो इम्प्लाइज सी आई इक्वल्स टू दिस, ये बॉक्स करके रखो, ये एक आंसर आ गया। लेकिन तुम्हें फाइंड आउट तो ये नहीं करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो अभी फॉर ये तो था फॉर सी आई, अभी फॉर एस आई क्या होगा, देखो वो फॉर्मूला बहुत ही आसान है। एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी, पी फॉर 30,000, आर फॉर 7% मतलब 7/100, टी फॉर 3, ओके। ये कैंसिल हो गया। अभी इसका कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे रुपीज़ लिखो, तो 1 मिनट रुको, यहाँ पे रुपीज़ और यहाँ पे भी रुपीज़। देखो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 और 2 0 आ गया। ये था 6,751.29 और यहाँ पे आ रहा है 6,300 ओनली। तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, सो डिफरेंस क्या होगा, इक्वल्स टू रुपीज़ क्या आएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सी आई का क्या है 6,751.29 माइनस 6,300 इक्वल्स टू रुपीज़। अभी देखो 29 तो यहाँ पे आएगा, 00 मतलब 51 आएगा, अभी 3 और यहाँ पे 7 मतलब 4 आएगा और 6 तो 0 होगा। ये है आंसर, ये है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिख देना प्रॉपरली आंसर, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट भी इज़ 451.29 रुपीज़। चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो चुका है, 5 क्वेश्चन मैंने करवाया। नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ 5 और कर देता हूँ। यहाँ पे 19 सम्स है,
तो ये जो होगा, ये जो वर्कशीट होगा थोड़ा 4-5 पार्ट तो बन ही जाएगा। तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे साम्स हैं, अगर सबको करवाना है तो इसी तरह से करना है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तुम लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, मुझे जानना है, तुम लोगों के साथ और इंटरेक्शन करना है, तो अपना कमेंट करो अपने वीडियो के बाद, देखने के बाद। सच में समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करो, तो मेरा नेक्स्ट पार्ट में मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।